सावन के इस पावन महीने में आखिरी सोमवारी अब बचा हुआ है और आखिरी सोमवारी में जो भी लोग झमटिया से जल उठाते हैं और बाबा थानेश्वर स्थान जाते हैं तो उनको किधर से जाना पड़ता है, दलसिंहसराय होके कोनेला जेल होते हुए। और कोनेला जेल के जस्ट सामने ये देख सकते हैं भव्य पंडाल यहाँ पे बनाया जाता है। हर सोमवारी में कांवरियों को सेवा दिया जाता है, लेकिन किनके सौजन्य से दिया जाता है ये हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललन कुमारी सर हुआ। हम डाक बम बोलबम सेवा समिति कोनेला धाम नवयुवक संघ द्वारा आयोजित जो यह शिविर है उसके संयोजक हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम जितने भी हमारे दर्शक या श्रोता सुन रहे हैं उनको देवाधिदेव महादेव के इस पुनीत पर्व के अवसर पर अपने नवयुवक संघ कोनेला धाम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस शिविर के विभिन्न जो सेवा शिविर है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। सर, हम देखते हैं कि लोग भी देखते हैं कि अगर कहीं निकलते हैं तो लोग पानी तो पिला देते हैं सिर्फ, लेकिन पानी का व्यवस्था करने में उनको मतलब हालत खराब एक तरह से हो जाता है। पुण्य का काम तो करने के लिए जाते हैं लेकिन लोग नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आपका देख रहे हैं यहाँ पे हर सोमवारी को इतना भव्य आयोजन रहता है, ये भव्य पंडाल भी बनाया जाता है। तो यहाँ इस बार की इस सोमवारी जो है, इस सोमवारी क्या क्या व्यवस्था है और कितने लोग मिल के करते हैं? देखिए, इस सेवा समिति में जो ये वर्ष 2000 से प्रारंभ होकर के अभी 2025 में हम लोग 25 साल का सफर सेवा के माध्यम से किए हैं। ये मुख्य रूप से हमारे नवयुवक संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें बहुत सारे हमारे डोनर हैं जो अनुपम दाता के रूप में है और लगातार 25 वर्षों से अपनी सेवा इस शिविर को देते आए हैं ताकि हमारा जो ये संकल्प है वो पूरा होते आया। इस शिविर के माध्यम से हम लोगों का मेन शिव पार्वती जागरण का जो ये मुख्य पंडाल आप देखते हैं, इसमें हमारा शुभारंभ कार्यक्रम भी होता है और जागरण का कार्यक्रम है। उसके बाद हमारे यहाँ चाय की व्यवस्था है, ठंडे जल की व्यवस्था है, टॉफी, बिस्किट्स, छुहारा या मेडिसिन, बहुत सारे जो कांवरियों की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है उसको हम अपने सेवा के माध्यम से लगभग 7-8 स्टॉल में हम बांट देते हैं। और इसके हमारे अनुपम दाता लोग होते हैं, उनके माध्यम से ये शिविर संचालित होता रहा है और लगभग 25-30 आदमी इस कमेटी में सक्रिय रूप से हैं। वैसे तो हमारे सारे ग्रामीण हैं और इसमें मुख्य रूप से हमारे पुरुषोत्तम जी का लगातार हम देख रहे हैं। इनके पिताजी हमारे भाई हैं और हम लोगों ने इस छोटे से संकल्प को 2000 में एक छोटे से शिविर में मैं आपको बता दूं जिसका शुभारंभ हमारे अभी चर्चित बिहार के नेता कहिए जो विजय बाबू हैं उनके द्वारा संचालित हुआ था और उनका ननिहाल भी इसी गांव में है। इसीलिए हम लोगों को एक उनके जो संकल्प को देख रहे हैं, सेवा का जो उनका संकल्प है उसी का प्रण हम लोगों ने लिया था और लगातार इस शिविर में भी उनका 10 बार मैंने इस शिविर में शुभारंभ किए हैं और उनका हर समय हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त रहता है और उनकी प्रेरणा से ही हम लोगों ने सेवा का संकल्प लिया था जो आज तक आप देख रहे हैं। और अभी तो हमारे नवयुवक लोग, हम लोग तो मान लीजिए कि संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन नॉमिनल है। मेन करता धरता हमारे पंकज कुमार जी हैं जो युवा है, सोनू जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, नंदन जी हैं, संतोष जी हैं, रमन जी हैं, ये सारे लोग एक्टिव हैं और ये काफी एक्टिव होकर के हम लोगों ने जो संकल्प लिया था उसको अभी तक ये पालन करते आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार भी क्योंकि हमारा 25वां वर्ष है तो हम चाहेंगे कि हमसे जो हो सके, अभी तक जो विगत के वर्षों में हम लोगों ने सेवा संकल्प किया था उससे थोड़ा सा और अच्छा करने का हम लोग का प्रयास रहेगा और देवाधिदेव महादेव निश्चित रूप से इस संकल्प को पूरा करेंगे। और जितने भी हमारे अनुपम दानदाता है उनके प्रति हम अपनी समिति की ओर से आभार व्यक्त करते हुए, अगर आप लोग अगर थानेश्वर स्थान जा रहे हैं और दलसिंहसराय से कोनेला जेल के पास अगर आते हैं, थक जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतर सेवा इन नवयुवक संघ के द्वारा जो है दिया जाएगा। तो अगर इधर आते हैं तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। धन्यवाद।